आप अहमदाबाद आए तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट अहमदाबाद में जब भी आए मुझे अभी हैप्पी न्यू ईयर की रिलीज़ के दौरान हम लोग यहाँ थे और बड़ा कमाल का शहर है। खाने की खूब कमाल की चीज़ें मिलती हैं। हम लोगों ने बहुत मज़े किए थे। इनफैक्ट जब भी अहमदाबाद आते हैं तो एक कनेक्शन है इस शहर के साथ और इस बार बहुत अच्छा लगा आकर और वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड कमिंग बैक टू अहमदाबाद अगेन। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे सोनू ने कहा कि सबसे अच्छा जो होता है किसी का भी ट्रिप, अगर हम कहीं बॉम्बे शहर को छोड़ के बाहर जाएं, जितना प्यार शहर से मिलता है, ऊपर से खाने पे भी हम लोगों का काफ़ी ज़ोर होता है कि हर एक चीज़ चखनी ज़रूर होती है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 या 5 घंटे होते हैं। सो इट्स ऑलवेज वेरी एक्साइटिंग। और मेरी एसोसिएशन जिलेट के साथ काफ़ी सालों से है और मुझे या तो फिल्म के रिलीज़ के दौरान या फिर जिलेट का कोई भी नया कैंपेन हो उसके दौरान मुझे हमेशा मौका मिलता है कि मैं देश के काफ़ी शहरों में जाऊं और प्रेस से मिलूं और अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करूं। तो यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको किस तरह के लड़के पसंद है, विद शेव और विदाउट? ओह, मैंने सोचा आप मतलब शादी की बात कर रहे हैं। किस तरह के लड़के पसंद है, तो मैंने बोला टॉल, यस, हैंडसम, ऑफ कोर्स क्लीन शेवन मैन। क्योंकि आज हम बात कर रहे थे बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट हमने रेज किया था अबाउट लक एंड कॉन्फिडेंस। और हम इतना एज ए नेशन, एज ए कंट्री, हम किस्मत और लक पर इतनी ज़्यादा अहमियत देते हैं। वी फॉरगेट दैट व्हाट इज़ द वन थिंग दैट एक्चुअली मेक्स अस, एंड दैट वन थिंग इज कॉन्फिडेंस। और अगर मुझे कहा जाए, आई लाइक क्लीन शेवन मैन एंड आई लाइक मैन हु आर कॉन्फिडेंट। ऑफ कोर्स वन लिविंग एग्जाम्पल इज मिस्टर सोनू सूद। मैं साथ में बैठा हूँ इसलिए बोल रही हूँ। दैट इज ऑल्सो ट्रू। क्योंकि आज हम कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं तो मैं कॉन्फिडेंस को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगी। आई मीन किस्मत तो इज़, आई फील इट्स अ मैटर ऑफ बिलीफ। और वो जैसे कहते हैं वो बदलती रहती है या नहीं बदलती, दिस इज जस्ट थिंग्स दैट वी क्रिएट अराउंड आवर सेल्स। बट आई फील द पर्सन यू आर इज द पर्सन यू प्रेजेंट टू द रियल वर्ल्ड, एंड दैट इज योर कॉन्फिडेंस स्पीक्स इन इट सेल्फ। सो क्लियरली कॉन्फिडेंट पीपल। और सोनू का फिल्म का भी एक डायलॉग है। सोनू, आप डायलॉग भी सुना दीजिए हैप्पी न्यू ईयर का। जैसे नेहा ने बोला इसलिए सुना रहा हूँ कि हमारी हैप्पी न्यू ईयर में भी एक डायलॉग था ना, किस्मत बड़ी कुत्ती चीज़ होती है, कभी भी पलट जाती है। सो इसलिए सिर्फ किस्मत पर आप निर्भर होकर अपनी ज़िंदगी का सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं लेकर जा सकते। वो कॉन्फिडेंस ज़रूर आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है तो आप सर्वाइव ज़्यादा देर तक कर सकते हैं, प्रेजेंटेबल ज़्यादा होते हैं और फिर किस्मत तो अपने आप बदल ही जाती है। सो आई वुड से अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आई थिंक अगर आपके पास कॉन्फिडेंस का पहिया है तो गाड़ी लंबे सफ़र तक चलेगी। आजकल दाढ़ी का क्रेज बहुत बड़ा है, उसके बारे में क्या कहना है? दाढ़ी बहुत लगा है। कहाँ पे सर? कहाँ पे सर? दाढ़ी वाला कहाँ पे क्रेज बढ़ा है? क्रेज बड़ा है, लोग बढ़ाते जा रहे इन हैं। फिल्म्स। तो यही बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। नहीं, वो मतलब उनकी लुक है और बहुत ज़रूरी है एज ए पॉलिटिशियन, एज ए पर्सनैलिटी, आपकी एक सर्टन लुक हो। उनकी हमेशा से लुक दाढ़ी की है। दैट्स वाई वी रिकग्नाइज हिम ऑल्सो विद दिस बियर्ड। अगर आप हिटलर की बात करें, उनकी भी वो छोटी जो मूछ थी उनसे भी रिकग्नाइज करें। अगर आप फिदेल कास्ट्रो की बात करें, हर एक पॉलिटिशियन, नेहरू की बात करें, गांधी की बात करें, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक पॉलिटिशियन की एक लुक होनी चाहिए एंड वी रिकग्नाइज देम। दैट्स वाई इवन नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो लुक है, अगर वो दाढ़ी के बिना, आई डोंट थिंक ही विल बी द सेम पर्सन जो वो दाढ़ी के साथ हैं, बिकॉज उनकी पर्सनैलिटी इतनी खूबसूरत निकल के आती है। बट इट्स नॉट, हम दाढ़ी से ज़्यादा हम स्टबल की बात करते हैं यहाँ पे। जिलेट जो है, इट्स मेन प्रोपेगेंडा इज दैट गेट रिड ऑफ द स्टबल, गेट रिड ऑफ मेन जो बहुत लेजी होते हैं। तो हम शेव करना बहुत आसान करते हैं। पर अगर आप फिल्मों की बात करें, जैसे आपने कहा था, फिल्मों में भी कैरेक्टर होता है। कई बार है, आई मीन इवन सोनू इज एन एग्जाम्पल, इन्होंने भी कई बार दाढ़ी रखी है, जैसे दबंग में दाढ़ी थी, क्योंकि एक कैरेक्टर होता है। एंड व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज, ज़्यादातर अगर नेगेटिव कैरेक्टर होता है तो उनको दाढ़ी दी जाती है। सो इट स्पीक्स अ लॉट अबाउट द पर्सन। क्योंकि लड़कियों को भी डर लगता है कि ये कोई अजीब सा इंसान आ गया है। बट जो एक कॉन्फिडेंस होता है क्लीन शेवन मैन के अराउंड, आई फील एज अ वुमन, वो कंप्लीटली अलग चीज़ होती है। What's your reaction on Peshawar attacks? आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी सैड। इससे बुरी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। येस्टरडे व्हेन आई हर्ड अबाउट इट, फिर मैंने तब से वी हैव बीन वॉचिंग न्यूज़ और हर हर सेकंड में आपको ऐसा लगता है कि कि कैसे पॉसिबल है कि कुछ लोग आते हैं स्कूल्स में एंड ऑन इनोसेंट किड्स आप ऐसा उनके साथ कर सकते हैं। एंड
आई थिंक इससे बुरी चीज़ हो ही नहीं सकती. एंड ह्यूमैनिटी के लिए आई थिंक इससे शेमफुल चैप्टर हिस्ट्री में आज तक नहीं लिखा गया. Well, obviously, कल से everybody's been glued to their television sets. Almost इस हद तक कि देखा नहीं जा रहा है what's happening. It's just the most grim act of terrorism for something like this to happen. I don't know. It's definitely the most heartless act of terrorism that one has seen. Any sort of terror is really bad, but why take lives of innocent children who are the future of the world? And there was nothing. They just went to school. They wanted to get educated, and I can only imagine right now at this point what the parents must be going through, and it's just the saddest feeling to even think about it. And the visuals are just way too scary, and what is actually going on there, nobody really knows. So I just feel like in the name of religion, the kind of things that happen in this world it's just unfair. It's very unfair. And what are your New Year plans? Wow, extreme questions. Sonu's partying hard. I can tell you what Sonu's New Year plans are. बताओ यार. Sonu's अभी जब हम फ्लाइट में आ रहे थे तो Sonu was booking a ticket to go to Dubai. So Sonu will be spending his New Year's in Dubai, partying very hard. I don't know whether I'll be partying hard or not, but yeah, going to Dubai. वहाँ पे friends हैं, सब उनके साथ we'll be together. तो I'm sure मज़ा मैंने कभी आज तक किया नहीं. मैंने वही बता रहा था कि पहली दफ़ा इतने सालों में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं बाहर छुट्टी लेके जा रहा हूँ. आज तक कभी सिर्फ शूटिंग के दौरान ही ब्रेक हुआ है. बट अगर ऑफिशियली बोलो तो मैंने आज तक लाइफ में कभी छुट्टी लेके या हॉलीडे लेके कहीं नहीं गया हूँ. आई थिंक द फर्स्ट टाइम मैंने पहली दफ़ा बाहर जा रहा हूँ. आई डोंट नो. जी. Yeah, yours? You didn't say yours. Mine. I don't have any New Year plans. पहली दफ़ा ऐसा है कि मेरे पास कोई plans नहीं है. It's very unfortunate. तो हमेशा I have a big plan कि New Year's is very special, and wherever I am, I want to see fireworks and I want to bring in the countdown and stuff. But this year I have absolutely no plans. और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है. So yeah, I think we're doing role reversal, Sonu and me. Yeah. Sonu's becoming the person I am, and I'm becoming the person Sonu was. Come to Ahmedabad. Come to Ahmedabad? Yeah, I remember spending one New Year's in Ahmedabad. I was performing here in, I think, a really famous club. I can't remember the name of the club. It was just spectacular. The audience was just too nice, and they were dancing, and they were just having such a great time. So Ahmedabad is a great place to celebrate New Year's. And on this lovely note, I'd like to wish all the viewers a Merry Christmas and a very Happy New Year.